दिल्ली के ट्रैफिक और जलभराव से जुड़ी समस्याओं को लेकर अब प्रशासन एक्शन मोड में है। विजवासन के विधायक कैलाश गहलोत ने नई दिल्ली के जिलाधिकारी के साथ मिलकर एरोसिटी और महिपालपुर चौक का संयुक्त निरीक्षण किया। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य था बारिश के मौसम से पहले उन सभी स्थानों का निरीक्षण करना जहां हर साल जल भराव की समस्या सामने आती है। निरीक्षण के दौरान कैलाश गहलोत और डीएम ने मौके पर मौजूद पीडब्ल्यूडी, एमसीडी और एनएचएआई अधिकारियों के साथ बातचीत की। उन्होंने निर्देश दिए कि जल निकासी व्यवस्था को समय रहते दुरुस्त किया जाए और सभी आवश्यक संसाधन जैसे पंप मशीन, स्टाफ और बैकअप सिस्टम पहले से तैयार रखा जाए। महिपालपुर चौक और एरोसिटी एरिया, जो कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का स्वागत द्वार है, यहाँ विशेष तौर पर फोकस किया गया। विधायक और जिलाधिकारी दोनों ने क्षेत्र में चल रहे नालों की सफाई, सड़क मरम्मत और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का जायजा लिया। वहीं कैलाश गहलोत ने कहा कि हम जनता को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि इस बार जल भराव जैसी परेशानियां नहीं होगी। डीएम और अन्य विभागों के साथ समन्वय बनाकर हम समय से पहले सारी तैयारियां पूरी कर लेंगे। वहीं डीएम ने भी आश्वासन दिया कि जिला प्रशासन हर संभव सहयोग कर रहा है और सभी विभागों को लगातार मॉनिटरिंग किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने विधायक और डीएम की संयुक्त सक्रियता की सराहना की और उम्मीद जताई कि इस बार मानसून के दौरान राहत महसूस होगी। अब देखना यह है कि इस निरीक्षण का असर जमीनी स्तर पर कितना कारगर होगा। सर, आज विजिट है सभी डिपार्टमेंट के साथ, कहाँ पर आपको विधानसभा में विजिट किया? आज का जो मेन फोकस है वो वाटर लॉगिंग प्रोन एरियाज जो है, जहाँ जहाँ जल भराव की स्थिति बनती है, तो उस पे आज जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, काउंसिल साहब साथ में है, एरिया डीएम, एसडीएम, पीडब्ल्यूडी, जीएमआर, जितने भी एमसीडी, डीडीए के ऑफिसर साथ में थे। तो पहले हमने E1 E2 वाला जो अप्रोच रोड है, वहाँ पर लगातार काफी समय से सुनने में आ रहा था कि बहुत बड़ी तादाद में वहाँ जल भराव होता है, जिसके कारण E1 में भी और E2 में भी पानी अंदर तक घुस जाता है। तो उसका पूरा इंस्पेक्शन किया, उसका क्या हल निकले कि जल भराव से, वाटर लॉगिंग से लोगों को दिक्कत ना हो। और अब उसके बाद महिपालपुर बाईपास के पास जो अंडरपास है उसका इंस्पेक्शन किया, तो वहाँ पर ऑलरेडी एडिशनल मोटर्स जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल कर दी गई है। और पिछली बारिश में ये भी देखा कि वहाँ पर पानी नहीं भरा। अब जो थर्ड लोकेशन है वो महिपालपुर और एरो सिटी की जो क्रॉसिंग है वहाँ पर है हम, क्योंकि महिपालपुर एरिया से और इवन वसुंधरा साइड से जितना भी डिस्चार्ज आता है, जितना पानी आता है, वो सारा नेशनल हाईवे के नीचे से होके ये एयरपोर्ट के साथ से जो ड्रेन जा रही है और आगे फिर नजरगढ़ ड्रेन में जो इसका आउटफॉल है, अभी उसका इंस्पेक्शन चल रहा है। क्योंकि यहाँ भी लगातार देखने में आता है कि नेशनल हाईवे पे काफी पानी बढ़ने से लोगों को दिक्कत होती है, ट्रैफिक बहुत स्लो हो जाता है, और अगर कोई एक भी व्हीकल अगर बीच में बंद हो जाए तो फिर पूरी जाम की स्थिति बनती है। तो उस चीज़ का ये इंस्पेक्शन चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि आज के इंस्पेक्शन के बाद जो जो डिपार्टमेंट को ज़रूरी कदम उठाने वो उठाएंगे। और जल भराव से जो पूरी दिल्ली सरकार का फोकस है कि जल भराव जो है वो नहीं होने देना, तो मुझे उम्मीद है कि इस बार उसमें हमें सफलता मिलेगी। कल जो हमारे मेजर वाटर लॉगिंग एरिया है जिले में 3-4 जगह जो काफी क्रिटिकल एरिया है, जिसमें एक परेड रूट का अंडरपास था, उसको हम लोगों ने निरीक्षण किया। महिपालपुर फ्लाईओवर के नीचे जो पानी लगता है, थोड़ी भी बारिश होने से वहाँ पे जो जल भराव की समस्या होती है, उसके निदान के लिए हम लोगों ने वहाँ पे सारे एजेंसीज के साथ एक निरीक्षण भी था, उसमें डेलिब्रेशन भी था कि उसमें क्या क्या होना चाहिए। और तीसरा एक जगह था जो महिपालपुर का फ्लाईओवर नहीं, अंडरपास है जो एरो सिटी की तरफ जाता है। तो वहां पे तो पीछे जब होने के टाइम पे थोड़ी जल भराव की समस्या दिखी थी, उसके बाद से जीएमआर के तरफ से वहां पे एडिशनल पंप्स 2-3-4 लगा लिए गए हैं और अभी पिछली बारिश में इतनी ज्यादा वहां पे समस्या नहीं दिखी, तो वो प्रॉब्लम मोटा मोटा सॉल्व हो गया है। बट ये दोनों जगह पे पिछली बारिश में भी काफी जल भराव की समस्या दिखी थी, तो उसको ठीक करने के लिए हम लोगों ने परेड रोड अंडरपास पे जो पीडब्ल्यूडी और एनएचएआई ने दोनों ने मिल के वहाँ पे सुपर सकर मशीन लगा के उसकी पूरी जो ड्रेन है उसकी सफाई के लिए उनको निर्देश दिया गया और वो अभी चल भी रहा है, कर भी रहे हैं।
इसके साथ साथ उसका जो परमानेंट सोल्यूशन है, क्योंकि जो ड्रेन है वो कहीं ना कहीं उसमें क्लॉगिंग है, और दूसरा चीज एक और है कि उसकी जो आउटफ्लो है, जो परेड रोड अंडरपास की मैं बात करूंगा, उसकी जो आउटफ्लो है, जब ज्यादा बरसात होती है तो उसमें वो आउटफ्लो मैनेज नहीं हो पाता है और जल भराव हो जाती है। तो उसके लिए जो परमानेंट सोल्यूशन है वो NHAI ने ऑलरेडी प्लान किया हुआ है, बड़ा ड्रेन बना के उसको, जो धौला कुआं के पीछे एक छोटा सा झील है वहां पे हम लोग उसको आउटफ्लो को रूट कर देंगे। तो उसके बाद वो समस्या पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। और इस बारिश में भी, आने वाले मानसून की जो आप बात कर रहे हो, वहां पे हम लोग सफिशिएंट नंबर ऑफ पंप्स PWD की तरफ से लगाने के लिए ऑलरेडी उनको निर्देश दे दिया गया है, और वो पंप लगने के बाद से हम सिचुएशन को मैनेज कर पाएंगे। सर गड्ढों से कैसे निकलेंगे? दिल्ली की सड़कों में जो गड्ढे हैं, दे- प्रशासन किस तरीके से देखता है? देखिए, इसमें मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि जब जल भराव होती है तो उसमें एक ये मेजर जो समस्या 2-3 आती है, वो एक ये है कि अगर पॉटहोल होता है तो वो फिर उस टाइम पे पता नहीं चलता और उससे एक्सीडेंट होने की संभावना होती है। दूसरा एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है, जब जल भराव होता है तो उसमें इलेक्ट्रोक्यूशन के भी काफी केसेस आते हैं। और तीसरा एक है कि बेसमेंट के अंदर कई बार पानी चला जाता है और उससे सिर्फ माल की नहीं बट जान की भी क्षति होने की संभावना रहती है। पीछे 1-2 केसेस ऐसे आए थे। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने प्रिपरेटरी मीटिंग करा हुआ है, जहां भी इस तरीके से पॉट होल्स वगैरह हैं। वैसे आप देखेंगे, हम लोग E1 E2 की भी निरीक्षण किए थे, वहां पे रोड में काफी ज्यादा पॉट होल्स था। उसके लिए DDA को निर्देश दिया गया कि उसको टाइम बाउंड मैनर में जल्द से जल्द उस सारे रोड की मरम्मत कराई जाए। और इसके साथ साथ जहां बेसमेंट की बात मैं करूंगा, वहां पे भी MCD को और NDMC को निर्देश दिया गया है कि जहां जहां बेसमेंट में कंस्ट्रक्शन चलता है और जहां जल भराव की समस्या हो सकती है, वहां पे पहले से प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स निकाले जाएं और वहां पे प्रॉपर मैकेनिज्म बनाया जाए, ताकि वहां पे किसी की जान और माल की क्षति ना हो। सर कल मैं देखा कि आपको बड़ा रिएक्शन बने ये कहते कि जो लापरवाही DDA की तरफ से हुई है या अधिकारी ने उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की बात, वो क्या है सर आपको? नहीं, देखिए, इसमें ऐसी बात नहीं है। अगर जल भराव होता है, उसमें इलेक्ट्रोक्यूशन होने की संभावना रहती है, पब्लिक लाइफ लॉस हो सकता है, हेल्थ और सेफ्टी दोनों के लिए ही जब मॉनसून की आप बात करते हैं और जब जल भराव होता है तो उसमें तरह तरह की बीमारियां फैलने की भी संभावना रहती है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए हम लोगों ने ये सोचा है कि अगर एजेंसी के तरफ से कहीं जितना एफर्ट लगना चाहिए उतना नहीं लग रहा है, तो हम लोग इसमें CRPC जो अभी BNS हो गया, उसका जो भी रेलेवेंट प्रोविजन है, जो पब्लिक न्यूइसेंस का होता है, जिसमें पब्लिक हेल्थ सेफ्टी अगर जेपरडाइज हो रही है, तो उसमें उसको प्रोहिबिट करने के लिए हम लोग नेसेसरी ऑर्डर्स भी निकालेंगे। और जो भी कंसर्न्ड एजेंसीज हैं उनको हम लोग वो करेंगे, उनको डायरेक्शंस देंगे ताकि वो उस ऑर्डर को इंश्योर करें और ये जल भराव की समस्या को खत्म करें। किसी ना किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा इसमें। रंगपुरी जो आपने सर रंगपुरी पूरा डूब जाता है सर, पिछली जो बारिश हुई है उसमें एक मंजिल तक भी बहुत करीब आ जाता है। ऐसे में रंगपुरी को कैसे बचाया जाए सर, कैसे उसको पानी निकालने की कोशिश की जाएगी? देखिए, जो रंगपुरी की बात है, जैसे हम कल भी डिस्कस कर रहे थे कि E1 E2 वाला जो पूरा एरिया है, वहाँ का पूरा आउटफ्लो ही रंगपुरी में चला जाता है। अगर उसके पानी को हम पंप करके और प्रॉपर जो हमारे मेन ड्रेनेज लाइन है वहां तक अगर छोड़ देते हैं, तो रंगपुरी में जो पानी E1 E2 का और जो रोड का भी पानी जाता है, अगर वो रुक जाता है तो वहां पे भी जो जल भराव की समस्या है काफी हद तक कम हो जाएगी। उसके लिए भी जो डूबता है उसके लिए भी हम लोगों ने एडिशनल पंप्स वगैरह इस बार रखने के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी डायरेक्शंस दिए हुए हैं। तो ये जो प्रॉपर मैनेजमेंट जो है, वो सारे इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन ठीक से रहे, प्रिपेयर्डनेस अच्छा रहे, और रिएक्शन जो उस टाइम पे अगर जल भराव हो जाता है तो उसको तुरंत हम कैसे उसकी निकासी कर पाए, उसका आउटफॉल मैनेज कर पाए, उन सारे चीजों के ऊपर जो हमारी एजेंसीज हैं उनको निर्देश दिया गया है और हम लोग टाइम टू टाइम उसको रिव्यू भी करते हैं।